लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आप मेरे हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, ये पेपर पानी का बिल है और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो डीडीए फ्लैट में रहने वाले निवासी हैं। समस्या ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सरकार बनाने की प्लान कर रहे थे, उस समय उन्होंने वादा किया था यहाँ के जनता से कि मैं बिजली और पानी फ्री दूंगा, बिजली पानी फ्री दूंगा। और उन्होंने एक स्लैब बनाया था कि जो 25%, 50%, 100%, जो हायर इनकम वाले हैं उनको 25%, मीडियम वाले को 50% और जो लोअर है उनको 100% डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली में तकरीबन हर डीडीए फ्लैट में पानी का बिल देना पड़ता है। मैं जहाँ तक बात किया हूँ कई डीडीए फ्लैट से, कि द्वारका में भी बात किया, वहाँ के लोगों को भी डीडीए में पानी का बिल देना पड़ता है। मैं अभी मयूर विहार फेज 3 में हूँ, यहाँ के डीडीए फ्लैट वाले भी पानी का बिल देते हैं। मैं इनसे जानूंगा कि क्यों, कब से ये पानी का बिल दे रहे हैं और कितना बिल दे रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या है, क्या समस्या है, क्यों आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। समस्या ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल कर के एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी तो मैं दिल्ली के लोगों को बिजली में 200 यूनिट और पानी मैं फ्री दूंगा। दिल्ली की लगभग जो कुल आबादी है उसका 30 से 40% लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में लोग रहते हैं। सवाल यह है कि वो 2013 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यही कहा, 2015 में फिर चुनाव हुआ, फिर उन्होंने यही कहा कि मैं पानी फ्री दूंगा, और 2020 में फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं 8-9 सालों से बिजली जो पानी का बिल है वो लगातार भर रहे हैं। तो पानी का बिल वो क्यों आ रहा है? जब उन्होंने कहा कि पानी फ्री दूंगा, तकरीबन यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के अधिकारी हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण के, मेरी उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो दिल्ली सरकार का जल बोर्ड है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ही वो विभाग है, वो पानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स को पानी बेचते हैं, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। इसलिए पानी दिल्ली विकास प्राधिकरण उनसे खरीद करके देखिए नोटिस करने वाली बात है, दोहरी नीति है। आपको एक चीज़ और बता दें कि डीडीए फ्लैट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कमांड करती है, और अरविंद केजरीवाल ये कभी नहीं चाहते हैं ये क्रेडिट सेंट्रल को जाए। मैम आप बताइए, एक मिनट आप बताइए, कब से आप ये पे कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हम पे कर रहे हैं। पानी का बिल आपके पास आता हाँ है? जी, हाँ जी। इसके लिए आपने कभी कंप्लेन किया है कि नॉर्मल और बाहर वाले को देना नहीं पड़ता है? और नहीं, ऐसा कभी। मैम मैं भी यहाँ पर 3 ईयर्स से रह रही हूँ, बट मेरे को भी यहाँ पर पानी का बिल देना पड़ रहा है। केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि पानी का बिल फ्री मिलेगा, बट अभी भी हमें पे करना पड़ रहा है। जो 2013 में जो केजरीवाल की सरकार आई थी उसमें उसने ये वादा किया था कि मैं सबको पानी का बिल 20,000 लीटर पानी का बिल फ्री दूंगा। लेकिन जितने भी डीडीए के फ्लैट्स हैं उनमें 20,000 लीटर से कम ही पानी यूज होता है, ठीक है। उसमें फिर भी वो हमारे डीडीए से पैसे लेता है, हमारी केंद्र सरकार से पैसे लेता है, और उस पैसे का यूज वो कहाँ करता है ये सबके सामने कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन वो डीडीए में फिर भी हमारे लिए वो बिल भेजता है, क्योंकि हम लोग उतना पानी खर्च नहीं कर पाते हैं जितना वो हमें बिल भेजता है। तो ये इसका अगर देखा जाए तो इसने बहुत बड़ा स्कैम कर रखा है। जैसे अभी इसका एक टैंकर स्कैम आया है, तो ये भी इसने बहुत बड़ा, क्योंकि ये पैसा, हमारा जो पैसा है वो हमसे ले लेता है, डीडीए सरकार से ले लेता है, और ये फिर हमसे बिल भेजता है। क्योंकि बिल क्या है कि किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 60,000 है। अभी हमने एक फ्लैट खरीदा, हमारे रिश्तेदारों ने एक फ्लैट खरीदा, तो उसकी एनओसी 56,000 रुपये की आई पानी की। नमस्कार जी, मैं 2012 से यहाँ पे रह रहा हूँ। जब 2013 में सरकार बनी थी पहली बार अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि दिल्ली में जितनी भी जनता उसके लिए हम फ्री बिजली देंगे, 20,000 लीटर तक का उन्होंने वादा किया था। हमारे अगर सोसाइटी में देखे जाए तो जो डीडी ने हमें जो टैंकी लगा के दे रखी है वो 300 लीटर की दे रखी है। अगर वो 300 लीटर सुबह भरती है, शाम को भरती है, तो 600 लीटर डेली की मेरी एवरेज आती है। तो हम उस दायरे से तो बहुत कम है, हमारे 20 लीटर की यूसेज भी नहीं है। इसके अलावा हमने इस मुद्दे को कई बार यहाँ पे जो हमारी ऑल RW फेडरेशन मयूर विहार फेज 3 की, हमने उनसे भी इस मुद्दे को उठाया है। पूर्व विधायक जो थे हमारे मनोज जी, हमने उनके पास भी लेटर लेके गए थे। अभी मैं यहाँ पे RW का अध्यक्ष हूँ। तो जो हमारे करंट जो अभी विधायक जी है यहाँ पे, हमने उनसे भी बात की। जब प्रचार के लिए आए थे तब भी उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जब बन जाऊँगा तो मैं आपका ये बिल माफ़ करवा दूंगा। हमारा नहीं हुआ। उसके बाद भी करीब 1-1.5 साल हो गया उन्हें भी बने हुए, 2020 से करीब 2 साल के आसपास हो गए। तो बीच में कहते थे, उन्होंने कहते जी कोरोना टाइम चल रहा है, अभी बजट नहीं है, हम आपका करेंगे।
उसके बाद अभी कोरोना भी ख़त्म हो गया, अभी भी हम गए थे 1-1.5 महीने पहले, मैंने अब इनको फिर उन्हें अपना लेटर दिया है RWA का। तो ये हमारी समस्याएं अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। अभी हमारा अगर करंट देखेंगे, अभी हमारा ये जो 9 महीने का बिल अभी आया है 3267 रुपये, ये आपका मार्च तक का है। बीच में कोरोना का हमें 3 महीने का नहीं दिया था, ये 9 महीने का बिल है 363,3267। ये बिल अभी हमारा करंट बिल है। तो ये और आप रेगुलर पे करते जाते हैं? ये हम रेगुलर पे कर रहे हैं। और इसके अलावा हम हाउस टैक्स भी देते हैं। वोटर जब हमारा विधायक का इलेक्शन आता है उसमें भी हम वोटर हैं, MCD का चुनाव है उसके लिए भी आते हैं। जब हम वोट देने के अधिकारी हैं तो जो फ्री की सेवा है दिल्ली के लिए, उस सेवा का फिर हमारे सोसाइटी के सदस्य को क्यों नहीं बेनिफिट मिल पाता? आपको ये बता दें कि इस एरिया में ये 2 बार से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक बनते हैं, 3 बार से, सॉरी 3 बार से यहाँ पर आपकी विधायक बनते हैं। शायद इसी प्रलोभन में कि बिजली और पानी फ्री देंगे, और जनता को भी उम्मीद रहती है कि सब लोगों को पानी फ्री देंगे। हम और लोगों से बात करते हैं। जी बताइए क्या समस्या है? सर मुझे तो यही पता है कि जैसे केजरीवाल ने कमिटमेंट किया था कि पानी फ्री देंगे। हमारे विधायक जी भी यहाँ पे, मनोज जी भी आए थे, दूसरे विधायक कुलदीप जी आए थे, वो भी कमिटमेंट करके गए कि पानी का बिल फ्री रहेगा। हमारा बिल तो आज तक फ्री नहीं, हर महीने 370 रुपये का बिल आ रहा है और लगातार हम पे कर रहे हैं। हालांकि हमने इसकी कई बार कंप्लेन, मैं तो RWA में सेक्रेटरी हूँ, तो कई बार कंप्लेन भी की है, विधायक जी से मिले भी हैं, आगे भी हमने इसको प्रोसेस किया है, लेकिन कोई वहाँ से आउटपुट नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि बिल तो आ ही रहा है, ये सभी लोग जैसे आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, अगर हमारे यहाँ पे कोई फ्लैट खाली है या कोई रहता ही नहीं है जहाँ पानी का यूज 0 है, अगर सपोज दैट आज आपने फ्लैट खरीद लिया और आप 4 साल बाद उसमें आ रहे हैं या आप कहीं अभी एट प्रेजेंट कहीं रह रहे हैं, तो उसका कंटिन्यूसली बिल आता है, जबकि वहाँ पानी 1 लीटर भी खर्च नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जो अगर फ्लैट खाली है उसके बाद भी पानी का बिल? बिल्कुल सर, वो हाथ से लिखा हुआ बिल आपने देखा होगा, 363 रुपया पर महीने का आपके पे चार्ज करेगा, और उसके बाद ये बिल आपके गेट पर पहुंच जाएगा। ये आप प्रत्यक्षदर्शी से सुन सकते हैं, ये एक स्कैम है कि अगर उसमें रेंटर नहीं है उसके बाद भी, ऑनर रेंटर ऑनर नहीं है उसके बाद भी पानी का बिल आता है, पानी का बिल आता है। ये कहीं ना कहीं स्कैम का एक जरिया होगा और शायद वो पानी का बिल पे भी करते हैं क्योंकि वो पानी का बिल काट न दिया जाए। और बाकायदा सर उसमें अगर आप पे नहीं कर रहे हो 2 महीने 4 महीने जो भी है 6 महीने, तो उसका आपका इंटरेस्ट और उसमें ऐड हो गया। फीस और इंटरेस्ट लगता है। अच्छा, जो रेंटर नहीं है, हाँ, उसमें लेट फीस और एरियर और उसमें वो भी लग के आएगा। एक और स्कैम, एक दूसरा स्कैम ये है कि अगर आप पे नहीं करते हैं और लेट देते हैं तो उसका फाइन लगेगा आपके नहीं रहने के बावजूद भी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री बैठा है, इसने केवल लोगों को गुमराह कर करके केवल वोट बटोरे हैं और लोगों को धोखा ही दिया। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे यहाँ की बसों का हो और ट्रांसपोर्ट का हो, मतलब बहुत सारी कोई भी चीज़ लेकर देखेंगे तो हर चीज़ में धोखा ही होगा। तो ये तो केवल झूठा मुख्यमंत्री है और लोगों को धोखा ही देता। कहना चाहूँगा अभी यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये MCD में नहीं है, DDA में है, बट जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्शन लड़ रहे थे या जब उन्होंने कमिटमेंट करी कि यहाँ पे पानी का बिल हम फ्री करेंगे दिल्ली में, तो हमें तो ये लगा था कि हम भी दिल्ली के निवासी हैं तो हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, तो उस समय कोई ऐसा डिसाइड तो नहीं था कि MCD में है या DDA में है। तो ये भी एक, मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा, या तो हमें बताएं कि आप लोग दिल्ली में नहीं हो, और अगर आपने दिल्ली के लिए अनाउंस किया तो जो और जनता को सुविधा मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए। ये तो फेयर एनफ है। हाँ, ये दोहरी नीति है जो DDA इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपका DDA में है तो फिर MCD का हाउस टैक्स हमसे हर साल का क्यों लिया जाता है? हम इसका MCD को हाउस टैक्स भी पे करते हैं। जबकि हमने जब अगर DDA ने जब ये फ्लैट हमें अलॉट किया था उस समय हमें 1 लाख के करीब, जैसे 10 लाख का ये 2011 में इसकी अलॉटमेंट हुई थी, जिसमें 9 लाख की फ्लैट की कॉस्ट थी, उसके ऊपर 1 लाख का इसका मेंटेनेंस का था। मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पे DDA कुछ काम नहीं करवाती है। हमारी रोडें ख़राब हैं, जनवरी से हमारे यहाँ पे स्वीपर नहीं आ रहा है, हमारी पीछे दीवार टूटी पड़ी है, पार्कों की आप हालत देख सकते हैं, पार्कों की एकदम बद से बदतर हालत है। DDA कहती है MCD में जाने वाला है, MCD कहते हैं हमारे पास हैंडओवर नहीं आया। हम तो हर तरह से त्रस्त हैं। जैसे क्या है 2012 से अलॉट है ये फ्लैट, तो बहुत से में कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई आया नहीं है, लेकिन उनका भी चार्ज आ रहा है, उनका इंटरेस्ट भी लग रहा है उन पे। तो ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम है ना। 2012 से अलॉट हो गए, उसमें कोई रह नहीं रहा है, कोई भी आया नहीं, लेकिन उनका कनेक्शन भी नहीं लगा, उन्होंने वाटर का कनेक्शन भी नहीं लिया है,
फिर भी उनका बिल आ रहा है। इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें डीडी वाटर के कनेक्शन नहीं आने के बावजूद भी पानी का बिल आ रहा है। सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पर रहते हैं, निवासी हैं, ये कह रहे हैं कि वाटर का कनेक्शन नहीं आने के बाद भी बिजली पानी का बिल आता है और बिजली का बिल आता है। इसमें मैं थोड़ी सी क्लियरिटी करना चाहता हूँ। इसमें जब डीडीए ने कहा था कि जब फर्स्ट टाइम का रजिस्ट्रेशन होगा पहले आपका वाटर कनेक्शन होना चाहिए। जब आपका वाटर कनेक्शन होगा तो जिसने अगर डीडीए ने कोई अलॉट यहाँ पे 2011 में किया तो उसका 2011 से बिल आ रहा है। अगर किसी से 2016 में अलॉटमेंट हुई, जैसे दोबारा अलॉटमेंट हुई है, उनका बिल फर्स्ट डे ऑफ 2016 आया था कि चाहे उसमें बंदा वो ऑक्यूपाइड फ्लैट है या अनऑक्यूपाइड है, आज तक उसमें डीडीए का ताला लगा अगर किसी को अलॉट हुए, लेकिन उसका बिल उस दिन से उसकी अलॉटमेंट लेने से पहले, रजिस्ट्री होने से पहले से उसका वो बिल आ रहा है। बिल तो आता ही है पूरा, उसका एमसीडी का क्या है या डीडीए का क्या है, किसी को नहीं है। बंद फ्लैटों को बिल आ रहे हैं, यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है। अब ये तो सरकार की अपनी नीति है, वो कहाँ से उनको कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि सरकार की कॉलोनी डीडीए कॉलोनी है, ये तो बाउंडेशन है, हमें तो देना ही देना है। अब उनको नहीं देता है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ्री देते आप लोग इस पर सवाल नहीं करते हैं क्या? करते तो हम हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय नेता है, जैसे काउंसलर वगैरह जो आ जाते हैं, उनसे उन्हीं तक सीमित रहते हैं, या डीडीए को जो हमारे करता रहता है उनको हम लिख कर देते हैं कि हमारा भी फ्री होना चाहिए, इनका है। जैसे ये अलाउड भारत में तो 96 रुपया कुछ पैसे था, अब 400 रुपया करीब पड़ जाए, 363 रुपया, 500 रुपया सरचार्ज वगैरह एजुकेशन से क्या लगा कर देते हैं, तब रिटर्न 400 रुपया हमारा पड़ ही जाता है। इस डीडीए को अभी तक एमसीडी जोन में क्यों नहीं दिया जा रहा है? कि पानी का बिल तो आता ही है, पानी का बिल पेमेंट कर रहे हैं, जब बाहर वालों को एमसीडी जोन दे रखा है, ये एरिया भी तो एमसीडी जोन में ही है, तो इसको एमसीडी में क्यों नहीं दिया जा रहा? तो बिल क्यों दिया जा रहा? और बिल ऐसा तो है नहीं कि सस्ता आ रहा हो कि चलो पेमेंट कर दें, बिल भी अपने हिसाब से मांगते हैं, तो फिर कहाँ तक भरेगा लोग? किराएदार के लिए अब रेंट पे चले जाएंगे, हाउस टैक्स आता है, हाउस टैक्स वाले क्या कहते हैं, भाई रेंट पे दे रखा है, रेंट वाले से अलग लेते हैं, मालिक से अलग लेते हैं, डबल जाती है पेमेंट हाउस टैक्स पे भी। ऐसा क्यों है? ये सरकार की दोहरी नीति है। अरविंद केजरीवाल शायद कहीं ना कहीं इसमें स्कैम सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। हाल ही फिलहाल एक वाटर टैंक का स्कैम हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि जनता की आवाज़ सुने, ये दोहरी नीति अरविंद केजरीवाल नहीं अपनाए, हर मामले में राजनीति को नहीं देखे, राजनीति के साथ साथ जनता का सुख भी देखे, सुविधा भी देखे। मैं शंभू कुमार, ट्राइपोर्ट कैमरा के साथ लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।